फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। इसमें कहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा जो है इस इक्वेशन के रूट्स हैं। जब अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस गामा करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 0 है। अल्फ़ा बीटा प्लस गामा अल्फ़ा करेंगे तो क्या आएगा 1, और अल्फ़ा बीटा गामा करेंगे तो -1 एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ये तो सबके नीचे आता ही है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है 1/अल्फ़ा, मतलब ये 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा का क्यूब इज इक्वल्स टू 1/अल्फ़ा क्यूब प्लस 1/बीटा क्यूब प्लस 1/गामा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा, बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा गामा, गामा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा गामा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इसको हमने क्या लिखा 1/अल्फ़ा 1/बीटा 1/गामा था, तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, यहाँ पर बीटा गामा, यहाँ पर अल्फ़ा गामा आ जाएगा, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना है सिंपल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें पता है 1 और इसकी वैल्यू पता है -1, तो पूरे की वैल्यू -1 आएगी, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। तो -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आ जाएगा। वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी निकालनी है। +3 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालते हैं माइनस गामा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर निकालें तो ये हो जाएगा, या इसे अल्फ़ा बीटा ही रहने दो, ठीक है। बीटा प्लस गामा की वैल्यू -अल्फ़ा और गामा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू -बीटा, अपॉन में चल रहा है बीटा गामा गामा अल्फ़ा। तो यहाँ से क्या आएगा -1 अपॉन ये चीज़ पूरी सेम ऐसे यहाँ पर आ गई, प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा -3, ये हो गया गामा अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा कैंसिल, 1/अल्फ़ा बीटा गामा नीचे आया, तो ये -1 + 3 अपॉन अल्फ़ा बीटा गामा आएगा इज इक्वल्स टू ये जिसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, ठीक है। अल्फ़ा बीटा गामा कितना है -1 है, तो -1 - 3 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 4, वो भी कैसा नेगेटिव। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा -4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखते हैं। इसने कहा है कि अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 अल्फ़ा3 इस इक्वेशन के रूट्स हैं किसके, x की पावर 4 - 1 इक्वल्स टू 0 के, या फिर हम लिख सकते हैं x की पावर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पर जो ये है ये 4th रूट ऑफ यूनिटी की बात कर रहा है, या फिर इसको आप ऐसे समझो जनरल, ये है, इसको इक्वल टू 0 लिखा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x² - 1 x² + 1, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा। इसको फिर से ब्रेक कर सकते हैं x - 1 और x - 1 x + 1 में, और इसको हम लिख सकते हैं x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जब इन दोनों को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1 + 1 आएंगी। जब इसको 0 रखेंगे तो x² + 1 इज इक्वल्स टू 0, x² इज इक्वल्स टू -1, x² इज इक्वल्स टू i² की वैल्यू -1, तो x आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस आयोटा प्लस -1 4 आएंगी। तो जब भी हम 4th रूट ऑफ यूनिटी की बात करते हैं या ऐसा कुछ आपको दिखाई दे, तो वहाँ पर आपके पास 4 रूट क्या होंगे, +-1 प्लस माइनस आयोटा, 2 रियल हैं 2 इमेजनरी हैं, ठीक है। तो अगर हम +1 यहाँ पर रूट ले लें, क्योंकि उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है 1 - अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा2 1 - अल्फ़ा3। उसने हमसे जो पूछा है वो कहा है 1 - अल्फ़ा1 1 - अल्फ़ा2 1 - अल्फ़ा3 1 बस इतना ही उसने हमसे पूछा है, और ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4। अगर वो एक रूट हम इसका मतलब अल्फ़ा1 अल्फ़ा2 अल्फ़ा3 में से अगर कोई भी एक वैल्यू हम 1 मान लेंगे तो अब तो 0 आंसर आएगा। तो यानी उसने 1 को एज्यूम नहीं किया है। तो अल्फ़ा1 उसने मान लिया -1, अल्फ़ा2 उसने मान लिया i, और अल्फ़ा3 उसने मान लिया 1 + i, ठीक है। क्योंकि अगर तीनों रूट्स में से कोई भी एक को 1 मान लेंगे तो ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनमें से कोई आएगा ही नहीं, तो इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया, i ± i मान लिया और एक 1 -1 मान लिया। इसको अगर सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2, -i² की वैल्यू 1 होती है, तो 2 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 1 + 1 यानी 2, तो 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। इसमें बहुत लेंथी दे रखा है, उसे करने की भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है हमें, मिनिमम नंबर ऑफ़ इमेजनरी रूट्स बताने हैं, ठीक है। तो इमेजनरी रूट्स जो होते हैं हमेशा पेयर में होंगे, मतलब या तो 2 होंगे या 4 होंगे या फिर 6 होंगे या फिर 8 होंगे या 10, इस टाइप से होंगे, कभी भी अकेला इमेजनरी रूट नहीं कहते, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका एक क्वेश्चन था उसमें शायद मैंने कॉन्सेप्ट गलत बता दिया शायद,
ठीक है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट यहाँ पे बता देती हूँ आपको, जब भी आपको रूट्स फाइंड करने होंगे। तो जैसे कि हमें ये पॉलिनोमियल दे रखी है, तो हमें देखना है कि साइन कहाँ पर चेंजेस होंगे, साइन कहाँ पर बदलेंगे। अगर ये जो दे रखा है अगर हमें बताने हैं इसमें पॉजिटिव रियल रूट्स बताने हैं, ठीक है। इसमें समझ लेना, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि उसमें मैंने इससे कंपेयर कर दिए थे साइन, ठीक है, उसी से ही कंपेयर करने हैं, ठीक है। तो रियल पॉजिटिव रूट्स अगर मुझे इसमें बताने हैं तो x की जगह पे मैं +x रखूँगी। अगर रियल पॉजिटिव रूट्स बताने हैं तो x की जगह पर +x। तो अगर यहाँ पर +x रखेंगे तो सेम ही है। तो फिर यहीं पर देखो कि साइन कहाँ बदलता है, नेक्स्ट वाले में, अगले में नहीं देखते, मतलब इसी में ही, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, साइन चेंज एक रूट, फिर से साइन चेंज, माइनस से प्लस हो गया एक रूट, इस तरीके से देखना होता है। फिर यहाँ से माइनस, तो कितनी बार साइन बदला है, एक बारी, दो बारी, तीन बारी बदला है, तो 3 रियल रूट्स होंगे इसके, ठीक है, 3 रियल पॉजिटिव रूट्स होंगे इसके, ठीक है। अब अगर हमें नेगेटिव रूट्स देखने हैं, रियल ही होने चाहिए, तो x की जगह पे -x रखेंगे। तो वहाँ पर नेगेटिव रूट्स में मैंने गड़बड़ की थी, यहाँ पर देख लो नेगेटिव रूट्स हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। -x⁻7 हो जाएगा, जब माइनस रखना है अब x की जगह पे, -3x⁴, -2x⁻3, -1। अब मैंने क्या कर दिया था, इसको इससे कंपेयर कर दिया था, वो चीज़ नहीं करनी है। माइनस से हो जाता है कभी कभी गड़बड़ ना, यहाँ माइनस से यहाँ साइन देखो माइनस ही है, चेंज ही नहीं हुआ, इससे फिर इसको देखो चेंज ही नहीं हुआ, फिर इससे इसको देखो, तो इसमें तो साइन चेंज ही नहीं हो रहा है, तो यानी इसमें कोई भी नेगेटिव रूट्स नहीं है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव रूट नहीं है। अगर माइनस है यहाँ पर प्लस आ जाता तो एक बारी साइन चेंज, फिर प्लस से फिर माइनस आ गया, 2 बारी साइन चेंज, तो इसमें 2 नेगेटिव रूट्स आ जाते। तो इसी में ही कंपेयर करना था, मैंने इससे कर दिया था गलती से, ठीक है। तो जब भी रियल पॉजिटिव रूट्स निकालने हैं तो आपको क्या करना है, x की जगह पे x रखना है। तो आपको फिर देखना है, एक बारी साइन बदल गया, फिर माइनस से प्लस हो गया, 2 बारी, फिर प्लस से माइनस, 3 बारी साइन बदला है, तो 3 रियल पॉजिटिव रूट्स हो जाएंगे। फिर नेगेटिव रूट्स निकालने हैं तो x की जगह पे -x रखेंगे, माइनस से x हो गया, एक बारी बदल, सॉरी इसमें यहाँ माइनस ही आएगा, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, माइनस से माइनस, एक भी बारी साइन चेंज नहीं हुआ है, तो नेगेटिव इसमें कोई रूट्स हैं ही नहीं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं टोटल रूट्स इसके 7 आने हैं, टोटल रूट्स 7 आने हैं। टोटल रूट्स इज इक्वल्स टू होता है रियल रूट्स प्लस इमेजिनरी रूट्स। रियल रूट्स हमारे 3 आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स कितने आएंगे, इमेजिनरी रूट्स कितने आएंगे, 4 आ जाएंगे। और मैंने कहा 2, 4, 6 इसी टाइप से इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो इसका आंसर आप ऑप्शन की हेल्प लेकर के खुद कर सकते हो और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बता दूंगी। 124 क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक है, तो अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके रूट्स हैं तो उनका सम क्या होगा, सम क्या होगा, x² का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। यहाँ तो x² का कोफिशिएंट है ही नहीं, x² ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट तो 0 होगा, तो ये तो चीज़ 0 हो गई। और पूछा क्या है हमसे, पूछा गया है α³ + β³ + γ³। तो एक फॉर्मूला हमें पता होता है, इसकी वैल्यू होती है 3α β गामा, बट कब, जब α + β + गामा होता है 0, तभी ये चीज़ होती है। क्यों, क्योंकि ऐसे होता है फॉर्मूला, x³ मुझे XYZ में याद है, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल्स टू होता है x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx। तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, इन दोनों में से एक चीज़ अगर 0 हो गई तो ये इक्वल टू 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू ये आ जाएगी, तो वही है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर XYZ की जगह अल्फ़ा बीटा गामा रखते हो तो अल्फ़ा बीटा गामा का सम, यानी इस इक्वेशन में अगर अल्फ़ा + बीटा + गामा निकालोगे तो तीनों रूट्स का जो सम होगा, x² का कोफिशिएंट अपॉन x³ का कोफिशिएंट, जो कि यहाँ पर 0 है, x² का कोफिशिएंट तो 0। तो अगर ये चीज़ 0 है, मतलब ये चीज़ अगर 0 है तो दिस इंटू ये पूरा भी 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो फिर ये चीज़ इसके बराबर हो जाएगी, तो α³ + β³ + γ³ की वैल्यू 3α बीटा गामा हो जाएगी। और अगर इस इक्वेशन से अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा निकालते तो -1 आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन में हम ये चीज़ें कर चुके हैं, तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो आंसर कितना आएगा, -3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इसने कहा है कि x² + px + qr इज इक्वल्स टू 0 है, x² + qx + pr इज इक्वल्स टू 0 है, और इनका एक कॉमन रूट है। तो सम एंड प्रोडक्ट निकालना है अदर रूट्स का, जो कॉमन नहीं है उनका
सम और प्रोडक्ट। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 0 है, तो दोनों का एक कॉमन रूट है। मतलब अगर अल्फ़ा दोनों का कॉमन रूट है तो हम कह सकते हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 0 होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फ़ा प्लस पी आर इज इक्वल्स टू 0 होगा। अल्फ़ा दोनों को ही सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर फिर अल्फ़ा, फिर यहाँ पर 1 कॉमन है तो अपॉन में इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर है तो अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे जो लिखोगे, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर ये था तो अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे जो कुछ भी वैल्यू रखोगे उसको निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको ही छिपा देंगे। इसको छिपाया, अल्फ़ा का कोफिशिएंट यहाँ पर बस ऐसे लिखो, देखो अल्फ़ा स्क्वायर दोनों में कॉमन, अल्फ़ा दोनों में कॉमन, यहाँ पर 1 कॉमन, तीनों चीज़ें ऊपर लिख ली। ठीक है, अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे p होगा, यहाँ पर क्यू आर, यहाँ पर 1, यहाँ पर q, यहाँ पर पी आर। जो चीज़ हमने कॉमन लेके हटा दी है उनको छोड़ दो, बाकी चीज़ें लिखो। ठीक है, अब अल्फ़ा स्क्वायर के नीचे अगर वैल्यू लिखनी है तो फर्स्ट इसको भूल जाओ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आएगा पी स्क्वायर आर माइनस क्यू स्क्वायर आर। अब अल्फ़ा के नीचे वैल्यू लिखनी है तो इसको छिपा दो, यहाँ से स्टार्ट करो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, क्यू आर माइनस पी आर। अब इसको छिपा दो, क्यू माइनस पी। तो यहाँ से इन दोनों को बराबर करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, या फिर इन दोनों को ही बराबर कर दो, अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू माइनस पी, यहाँ से आर कॉमन ले लिया, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्यू माइनस पी। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आर आ जाएगी। ठीक है, तो यानी अल्फ़ा जो है कॉमन रूट जो है वो क्या आ जाता है, हमारा आर आ जाता है। ठीक है, इसको भी बराबर रख के देखते हैं क्या आएगा। तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, यहाँ से हमने आर कॉमन लिया तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आता है, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। इस चीज़ को माइनस कॉमन लेके पी माइनस क्यू लिख दिया, तो ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे लिखा पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस 1 पी माइनस क्यू से कैंसिल। तो अल्फ़ा स्क्वायर कितना आ जाता है, माइनस आर पी प्लस क्यू, कितना आ जाता है अल्फ़ा स्क्वायर, माइनस आर पी प्लस क्यू। तो यानी ये पी प्लस क्यू भी किसके बराबर होना चाहिए, माइनस आर के बराबर होना चाहिए, तभी तो अल्फ़ा स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आएगा, तभी तो अल्फ़ा आर के बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पी प्लस क्यू किसके बराबर है, माइनस आर के बराबर है, और एक रूट अल्फ़ा जो कॉमन है वो आर है। तो इसने हमसे क्या पूछा था, दूसरे रूट्स का सम और प्रोडक्ट। तो जो दूसरा रूट होगा उनका सम और प्रोडक्ट बताना है दोनों का। ठीक है, एक रूट तो दोनों में कॉमन है, दूसरे रूट्स का सम और प्रोडक्ट हमें बताना है। ठीक, जैसे कि हमें पहली इक्वेशन जो दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर थी, दूसरी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी आर। ठीक है, तो पहली इक्वेशन का रूट एक अल्फ़ा था, दूसरी इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा, तो दोनों कॉमन। पहली इक्वेशन का एक रूट बीटा 1 मान लिया, दूसरी का बीटा 2, तो हमें इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, इन दोनों का सम निकालना है। ठीक है, तो अगर हम कहें अल्फ़ा इंटू बीटा 1, पहली इक्वेशन से दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, क्यू आर, और पहली इक्वेशन से दूसरे दोनों रूट्स का सम क्या आएगा, माइनस पी, दूसरी इक्वेशन से दोनों रूट्स का सम क्या आएगा, माइनस क्यू, और दोनों रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा, पी आर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, बीटा 1 इंटू बीटा 2 और बीटा 1 प्लस बीटा 2 निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा 1 अपॉन अल्फ़ा बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी आर होगा, या फिर बीटा 1 अपॉन बीटा 2 तो आ जाता है क्यू अपॉन पी। इतना पता चल गया, बीटा 1 बीटा 2 क्यू अपॉन पी आ जाता है। इन दोनों को देखो, ऐड कर दो इन दोनों को, तो क्या आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 2 इज इक्वल्स टू माइनस पी माइनस क्यू। तो 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब आर है, तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 कितना आ जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू माइनस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब आर, और पी प्लस क्यू की वैल्यू अभी अभी हमने बताई कितनी आई है, माइनस आर। तो जब पी प्लस क्यू की वैल्यू माइनस आर आई है तो माइनस माइनस आर माइनस 2 आर, या फिर आर माइनस 2 आर यानी माइनस आर आ जाएगा। तो यानी दोनों रूट्स का जो दूसरे दोनों रूट्स हैं उनका सम माइनस आर आ जाता है, और दोनों रूट्स का सम अगर माइनस आर आ रहा है तो इससे अगर हम देखें
तो बीटा 1x मान लो या y मान लो, फिर बीटा 2y। तो रेशो अगर हटाते हैं तो बीटा 1y आएगा एक मिनट, अगर इससे हम बीटा 1 की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो QY जब रेशो हटाओगे, और बीटा 2 लिखना चाहो तो PY आएगा, और दोनों का सम QY प्लस PY आएगा, और दोनों का सम किसके बराबर है, अभी भी निकाला -r के, तो यहाँ से P प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू -r। P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, -r है, और यहाँ से कितना आता है -r, तो y की वैल्यू 1 हो जाती है, तो यानी y की वैल्यू 1 है। इसका मतलब हमारा बीटा 1 और बीटा 2, एक तो हो गया हमारा q, ये हो गया हमारा p, y की वैल्यू वापस यहीं रख दो 1, तो यहाँ से हमें दोनों रूट्स का सम मिल जाता है p प्लस क्यू। तो दोनों रूट्स का सम p प्लस क्यू यानी -r, वो तो हमने वैसे भी निकाल लिया, ठीक है। तो दोनों रूट्स का जो सम है वो तो आ गया -r, और इंटू अगर निकालनी है तो q इंटू पी ही हो जाएगा। भाई बीटा 1 हमारा q हो गया, बीटा 2 हमारा p हो गया, क्योंकि y की वैल्यू 1, और बीटा 1 इंटू बीटा 2 निकालोगे तो p क्यू आएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा सम तो -r हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन पी क्यू हो जाएगा दोनों का, ठीक है। जब भी हमारे पास इक्वल रूट्स होते हैं ना किसी भी दो इक्वेशन के, तो दोनों में रखो वो, और फिर α² α1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से सॉल्व करके हम रूट्स निकालते हैं। एक बार इन दोनों को बराबर रखो, एक बार इन दोनों को बराबर रखो, ठीक है। पूछ रहा है एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों के रूट्स में क्या चीज़ें मिलती हैं, कोई भी दोनों का कॉमन रूट नहीं है, या फिर दोनों का एक कॉमन रूट है, या दो कॉमन रूट हैं, या तीन कॉमन रूट हैं, ठीक है। तो हमें बताना है इसके रूट्स कितने कॉमन हैं, मेनली तो हमें ये चीज़ बतानी है। तो अगर हम x³ वाला है, x⁴ वाला है, ठीक है, तो अगर हम इसे किसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पर ये x³ वाला है, तो इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x³ - 2x² - 2x + 1 = 0, ये इक्वेशन है, इसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं, चाहे तो आप x की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करके देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो तो x² कॉमन, x - 2, और यहाँ पर -1, तो कितना आ जाएगा 2x - 1, तो ये तो अलग होगा नहीं, ठीक है। मतलब हम इसे अगर चाहें तो ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं, 1 - 2 - 2 + 1 तो 0 नहीं आता, -1 रखें तो तब 0 आ जाता है। अगर x की वैल्यू -1 रखते हैं तब ये चीज़ 0 बन जाती है, यानी x की वैल्यू -1 यानी x + 1 जो है इसका एक फैक्टर है। x की वैल्यू -1 अगर इसका फैक्टर है तो -1 यहाँ लिखो, x³ का कोफिशिएंट यहाँ पर जो कि 1 है, फिर x² का कोफिशिएंट, फिर x का कोफिशिएंट, फिर 1, ठीक। तो एक तो x + 1 हो गया इसका फैक्टर, बाकी तो पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर 0 ऐड करो, इसकी इंटू इससे, -1 ऐड करो, इसकी इंटू इससे ऐड करो, इसकी इंटू इससे, यहाँ लिखो, तो लास्ट वाला 0 आना चाहिए, तभी यानी सही कर रहे हैं हम, ठीक है। इसकी इंटू x² से, इसकी x से, ये कांस्टेंट है, ये x² - 3x + 1, तो x² - 3x + 1 = 0। तो इसके रूट्स अगर निकालें तो -b + √b² - 4ac/2a, तो यानी आएगा +3 ± √5/2, तो ये आ जाता है। तो एक रूट तो x की वैल्यू -1 आती है, दूसरा रूट 3 + √5/2 आता है, तीसरा रूट 3 - √5/2 आता है। तो ये तीन रूट्स आ चुके हैं, x की वैल्यू -1। अब ये जो हमें दूसरी इक्वेशन दे रखी है, अगर कॉमन रूट होगा तो क्या करना है, x⁴ + -7x², x⁴ - 7x² + 1 = 0। अगर x की वैल्यू -1 यहाँ रखे तो 1 - 7 + 1 = 0 नहीं आता, यानी x की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। फिर इसी तरीके से ये चीज़ आप खुद करोगे कि x की जगह पर 3 + √5/2 यहाँ पर रख के देखोगे, अगर सेटिस्फाई करता है तो ठीक, अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब वो इसका रूट नहीं है। या फिर आप यहाँ से हेल्प ले लो, यहाँ से हेल्प लो कि हमें दिखाना है भाई x = -1 तो कॉमन रूट आ नहीं रहा है, तो फिर x² - 3x + 1 देख लो कि इन दोनों का कोई कॉमन रूट है या नहीं। तो x² की वैल्यू 3x - 1 रख के देखो इसमें, तो राइट हैंड साइड 0 आनी चाहिए। तो x² की वैल्यू यहाँ पे रखी 3x - 1 उसका स्क्वायर -7 3x - 1 + 1, ये चीज़ देखो ये 0 आती है या नहीं आती है। 9x² + 1
माइनस 6x माइनस 21x प्लस 7 प्लस 1, तो ये चीज़ ज़ीरो आ रही है क्या? ये तो ज़ीरो आएगी ही नहीं। तो इसका मतलब है ये जो दोनों रूट्स हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ही नहीं। मन करे अलग अलग रख के देख लेना, ये चीज़ ज़ीरो आनी चाहिए थी इस इक्वेशन की हेल्प से, जो कि नहीं आ रही है। तो इसका मतलब इसमें और इसमें भी कोई कॉमन रूट नहीं है, ठीक है। तो यानी इसमें कोई भी कॉमन रूट नहीं है इक्वेशन में। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने ऐसे वाला क्वेश्चन किया था और उसमें हमसे पूछा था 1 माइनस अल्फ़ा 1, 1 माइनस अल्फ़ा 2, 1 माइनस अल्फ़ा 3। पावर कितनी है? 4, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर क्या है? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो वो 3 रूट्स कैसे पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3, ये कहाँ है? इसमें nth रूट ऑफ यूनिटी है। ये कितने देखो, अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कह रहा है तो ये 3 है, ठीक है। और अगर यहाँ पर 1 2 से लेकर के n-1 तक है, मतलब एक कम तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 एक कम तक ही गए हैं भाई। यहाँ पर 1 2 से लेकर के n-1 तक है और nth रूट ऑफ यूनिटी कह रहा है, और यहाँ पर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 2 3 तक गए हैं। तो इसकी वैल्यू 4 ही आ रही थी, जितनी पावर उतना ही आंसर आ रहा था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर 1 2 से लेकर के n-1 तक जा रहा है यानी nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब जितनी पावर होगी उससे एक कम तक जाना है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n-1 तक जा रहा है। ये फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी था, 3 तक गया। nth रूट ऑफ यूनिटी है तो n-1 तक जाएगा, और फिर 1 माइनस पहला रूट, 1 माइनस सेकेंड रूट, 1 माइनस zn-1 है ना, सबसे लास्ट वाला रूट। इनका मल्टीप्लिकेशन पूछता है तो जितनी रूट ऑफ यूनिटी आप निकाल रहे हो वही आंसर होता है, वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब अगर एक रूट 2 है तो अगला रूट 3, अगर एक रूट 1 है तो अगला रूट 2 होना चाहिए, उससे जस्ट नेक्स्ट नंबर रूट होना चाहिए। तो इसने कहा है कि मुझे तो एक इक्वेशन ये मैंने याद की है, मुझे यूज़ कई जगह हो जाती है यूज़ ना। तो क्या करेंगे, अगर इसके मैं रूट्स निकालूंगी तो 2 और 3 आते हैं। इसके रूट्स निकालें 2 और 3 तो दोनों कॉन्सिक्यूटिव हैं और कॉन्सिक्यूटिव ही वो कह रहा है। तो ए की वैल्यू तो 1 हो गई, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। तो b² - 4ac निकालना है, b² - 4 इंटू ए इंटू सी, तो 25 - 24 कितना हो जाएगा? 1। रूट्स कैसे होने चाहिए थी? कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए। तो b² - 4ac 1 के बराबर होता है, तो 1 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये चीज़ आप तभी लगा सकते हो जब आपको पता होगा ये और इसके रूट्स 2 3 होते हैं तभी। अदरवाइज़ ये वाला जो मेथड है आप ये भी कर सकते हो कि ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। लेट द 2 कॉन्सिक्यूटिव रूट्स, अगर एक n होगा तो दूसरा n+1 होगा। तो सम ऑफ रूट्स, जब हम ये वाली इक्वेशन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, अगर एक रूट n है तो दूसरा रूट n+1 है, तो इक्वेशन कैसे बनती है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू 0। तब ये चीज़ करके फिर आपको b² मतलब 2n+1 माइनस इसका स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी यानी n² प्लस n, ये चीज़ 0 रखोगे, इसको सॉल्व करना होगा, तब आप ये चीज़ आगे खुद करके देख लेना, इसमें दे रखा है सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने बता दिया, ये चीज़ याद रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। 29 देखते हैं। इसमें कहा है कि अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स है एक इक्वेशन के, जो इक्वेशन ये है। तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब का सम बताना है। तो अपनी मर्जी से अल्फ़ा बीटा गामा कुछ भी मान लो, ठीक है। अपनी मर्जी से हमने अल्फ़ा बीटा गामा आपकी कुछ भी मतलब जो मन करे वो मान लो, अल्फ़ा बीटा गामा ये मान लिए। तो हमारी जो क्यूबिक इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा रख दो, कहाँ पे, या फिर सीधा सीधा मतलब अपनी मर्ज़ी है, हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करना है। तो x³ का कोफिशिएंट दोनों जगह 1 है, p का यहाँ पर x² का कोफिशिएंट p है, इधर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा है। q इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट, यहाँ भी x का कोफिशिएंट है, और r यहाँ पर क्या है, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये p/q/r हमने लिख लिए, ठीक है। तो p/q/r जब हमने लिख लिया, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ये हमने जैसे ही पुट की, p/q/r की वैल्यूज़ हमें मिल गई, p/q/r की वैल्यूज़ हमें मिल गई।
तो हमें क्या निकालना था, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हमें निकालना था। तो हम यहाँ से निकाल सकते थे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, तो वही हमने अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू रख करके निकाल दिया, 36 आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब ऑप्शन से भी 36 ही मिलना चाहिए, जिस ऑप्शन से 36 मिल गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर किन्हीं दो ऑप्शन में 36 आ गया तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हमने क्या किया, P की वैल्यू, ए ऑप्शन उठाया, P की वैल्यू -6, Q की वैल्यू 11 और R की वैल्यू -8 -6 इसमें रख दी। तो जैसे ही हमने ये वाला ऑप्शन चेक किया, फर्स्ट ऑप्शन से 36 आया। ठीक है, अब आपका काम है B C D ऑप्शन से खुद चेक कर लेना। ठीक है, या फिर मैं ही करके बता देती हूँ ताकि ऑप्शन गलत ना हो। जैसे हम B ऑप्शन में P की वैल्यू कितनी रखेंगे, -6, तो -6 का क्यूब हो जाएगा -216। फिर Q की वैल्यू कितनी है, 11 का क्यूब होता है 1331। फिर +3R, +3 × R की वैल्यू कितनी है, -6। क्या ये 36 तक आ जाएगा, नहीं आएगा 36 तक ना। तो यानी अब अगर हम थर्ड ऑप्शन चेक करें, 3PQ की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे भी निकाली थी, तो 3PQ कितना आ रहा था, -198, तो -198 हो गया 3PQ। -P³ तो -P³ आपका हो रहा था ये +216 आएगा, क्योंकि P की वैल्यू माइनस थी। ठीक है, -Q³, अगर -Q³ करोगे Q³ आएगा इतना। ठीक है, Q की वैल्यू 11 है, -Q³ इतना आएगा, +3R, +3 × -6, तो ये 18। ठीक है, तो अब इसे देखो, क्या ये 36 के बराबर आ जाएगा, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा 36 के बराबर। ठीक है, क्योंकि कितने हो गए, 200, 300, ये 400 के आसपास हो गया, 400 और ये 18 और सॉरी मैंने तो माइनस कर दिया, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 16, 17, 18 इनका डिफरेंस हो गया, ये +18 ये -18 कैंसिल हो गया, इतना आता है, तो 36 नहीं आ रहा। थर्ड ऑप्शन, अगर फोर्थ ऑप्शन आप खुद चेक करके देख लेना, नहीं आएगा ये। ठीक है, देख ही लेते हैं। P³ का मतलब हो गया -216, -3PQ का मतलब है 3, P का मतलब है -6, Q का मतलब है 11, +3R, 3 × R का मतलब है -6। इसे सॉल्व करते हैं, -216 +198 आएगा, जब इसको सॉल्व करोगे -18। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, -8 का 8, ये हो गया 180 और -216, तो ये भी कितना आता है, 20 + 13, ये -36 आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने चेक करवाया है ये, क्योंकि मुझे इसके ऊपर डाउट हो गया था देखते ही। तो डी ऑप्शन जो है वो -36 आ रहा है, हमें क्या मिलना चाहिए था, +36 मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो ए ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इसका होगा। देखते हैं, इसमें कहा है इफ़ द इक्वेशन दिस एंड दिस कॉमन रूट है। जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कॉमन रूट होता है तो हम उसको अल्फ़ा मान लेते हैं और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है तो x की जगह पे हम अल्फ़ा पुट कर देंगे दोनों इक्वेशंस में। तो जैसे ही हमने x की जगह पे अल्फ़ा पुट किया, ये इक्वेशन बन गई। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, α² अल्फ़ा और 1। ठीक है, α² अल्फ़ा और 1, तो वो यहाँ पे लिखे, अपॉन में क्या लिखना है, यहाँ पर इक्वल अपॉन में क्या लिखेंगे, α² के कोफिशिएंट अलग लिख लो, अल्फ़ा का कोफिशिएंट अलग अलग लिख लो, और यहाँ पर तो 1 के साथ में कौन है, m और l है, वो अलग अलग लिखे। जब α² के नीचे लिखना है तो इसे छिपाओ, फर्स्ट को छिपा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ठीक है, फिर अल्फ़ा के नीचे अगर कुछ लिखना है तो यहाँ से स्टार्टिंग करनी है, बीच वाला छिपा दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू 1। ठीक है, m इंटू 1 माइनस l इंटू 1। फिर 1 के नीचे जो लिखना है तो इसको छिपा दो, 1 इंटू m माइनस 1 इंटू l हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जैसे आप सॉल्व करोगे, अल्फ़ा की वैल्यू +1 आएगी, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा α² अपॉन l माइनस m, l प्लस m, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m माइनस l। तो यहाँ से माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा α² अपॉन l माइनस m प्लस l इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, माइनस कॉमन लिया तो l माइनस m लिख सकते हैं, इससे यहाँ कैंसिल हो गया, α² हो जाएगा -m प्लस l। और अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है, अभी हमने निकाली, अल्फ़ा तो 1 है, अगर अल्फ़ा 1 है तो ये 1 इक्वल टू -m प्लस l हो जाएगा। तो m प्लस l की वैल्यू ही हमसे पूछी जा रही थी, -1 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू पुट करने में इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है क्या कि द नंबर ऑफ रियल रूट्स, जब भी कॉमन रूट होते हैं तो वज्र गुणन विधि या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। 131 क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स इसके बताने हैं। तो जब इसके रियल रूट्स बताने हैं, x की वैल्यू मॉड x लिखा हुआ है, तो एक बार तो x की जगह पे -x रखेंगे, एक बार x की जगह पे +x रखेंगे। कहने का मतलब ये होता है कि ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है और बताने हैं इसके रूट्स कितने होंगे। जब x की वैल्यू 0 से छोटी लिखते हैं तो मॉड x क्या होता है, -x।
एक्स की वैल्यू 0 से छोटी रखते हैं तो मॉड एक्स क्या होता है, माइनस एक्स होता है, मतलब एक्स की जगह पे -1 -2 -3 रखना है छोटी वैल्यू। तो -1 -2 -3 ऐसी वैल्यूज रखोगे तो आएगा तो पॉजिटिव ही। तो मॉड एक्स का मतलब हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही आना चाहिए। ये मैंने एक वीडियो में बताया भी है कंप्लीट इसका, ठीक है। तो x की वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा। तो मॉड x की जगह जैसे ही माइनस एक्स रखेंगे तो +3x आ जाएगा। फिर इसके सिंपल फैक्टर करने और कुछ भी नहीं। x की वैल्यू -1 -2 आएगी। अब जब x ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो मॉड x की वैल्यू तो पॉजिटिव x ही आएगी। तो मॉड x की जगह पे हमने +x रखा तो x² - 3x + 2 आया। जब इसके फैक्टर करोगे तो सिंपल 1 और 2 फैक्टर मिलेंगे। अब ये कंडीशन भी देख लेना कि x लेस देन 0 लिया था तो x की दोनों वैल्यूज़ 0 से छोटी ही आनी चाहिए, आई हैं। अगर एक भी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाती तो उस ऑप्शन को हटा देते हम, ठीक है, उस x की वैल्यू को हटा देते। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 ले रखा था तो दोनों वैल्यू 0 से बड़ी ही आई हैं। तो ये और ये 4 x की वैल्यूज़ हमें मिल चुकी हैं। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + x + 1। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो मुझे तो देखते ही x² + x + 1 = 0 जैसे ही मैं देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात हो रही है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या होता है, एक रूट तो उसका 1 होता है, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। और इसके पास प्रॉपर्टी क्या होती है, 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा की पावर 3 1 होती है, ठीक है। तो इसने कहा है जब इसका एक रूट 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो हमें बताने हैं अल्फ़ा की पावर 19 बीटा की पावर 17, ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है, ठीक है। तो हमने मान लिया वो रूट अगर 1 रखोगे अल्फ़ा बीटा की जगह, क्योंकि इसका रूट या फिर इसका रूट बात तो एक ही होगी क्योंकि दोनों सेम ही, बस x की जगह पे हमने क्या रखा है, ओमेगा रख दिया है। तो अल्फ़ा की जगह अगर 1 मानोगे तो 1 ही आना है, ठीक है। तो अल्फ़ा की जगह हमने क्या मान लिया, ओमेगा मान लिया। अगर अल्फ़ा की जगह ओमेगा रखते हैं तो ये रख दिया ओमेगा और ये रख दिया ओमेगा, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हमें निकालनी है, ठीक है। तो बताना है किस इक्वेशन के ये दोनों रूट्स होंगे। तो दोनों की जगह अल्फ़ा बीटा की जगह ओमेगा रख दिया तो ये क्या आएगा, ओमेगा की पावर 3 × 6, ओमेगा लिख सकते हैं 19 को, 3 × 6 18 हो जाएगा और प्लस हो जाएगी ये वाली, भाई ओमेगा की पावर 3 होल पावर 6 है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है। तो ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 18 ओमेगा की पावर 1। तो जब बेस सेम है पावर ऐड हो जाती है तो 19, ठीक है। तो 19 को मैंने 3 × क्योंकि मुझे 3 का मतलब पता था ना, ओमेगा की पावर 3 की वैल्यू 1 पता थी तो इसलिए मैंने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 × 6 = 18 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 1 की पावर 6 1 हो जाएगी, ओमेगा आ जाएगा। इसी तरीके से 17 को भी मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 × 5 = 15, बचे कितने 2। तो ये जो 5 है, ओमेगा की पावर 3 जिससे डिवाइड किया वो यहाँ लिख दिया, होल में क्या लिखा, ये कोशेंट जो है वो यहाँ लिख दिया और जो रिमाइंडर है वो उसको ओमेगा स्क्वायर अलग लिखा। इसकी वैल्यू 1 है, 1 की पावर 5 1 ही हो जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर बचा सिर्फ हमारे पास। तो एक रूट ओमेगा आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू ओमेगा आ गई, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ गई। तो एक तो ये आया, एक ही आया। अब हमें वो बताना है जिनके रूट्स ये हों वो वाली इक्वेशन बतानी है, जिनके रूट्स ये दोनों होंगे वो वाली इक्वेशन बतानी है, या फिर जिनके रूट्स ये होंगे वो वाली इक्वेशन बतानी है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये लिख ले तो सिंपल हो गए थोड़े से। तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, x² - सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, x² - सम ऑफ रूट x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रूट्स ये हो गए, ये दोनों रूट थे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा क्यूब आएगा, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट इससे निकाल सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, -1, तो -1 यहाँ रख दिया तो वापस वही इक्वेशन आ जाती है जो हमने हमारे पास शुरू में थी। तो यानी इसके रूट्स, इनके रूट्स वाली इक्वेशन भी वही होगी, x² वाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इसने कहा है 133 क्वेश्चन में कि हमें क्या बताना है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताने हैं, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। तो अगर हम इसमें -1 रखते हैं तो -1 + 1 कैंसिल, फिर -2 + 1 तो 0 तो नहीं आता, यानी -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर -2 रख करके देखते हो तो -8 + 4 -4 + 1 ये भी 0 के बराबर नहीं आएगा। तो इसमें आप कुछ भी वैल्यूज़ रख करके देखोगे तो कुछ पता हमें नहीं चल रहा है कि हम एक रूट निकाल लें और फिर ये वाला जो मेथड होता था वो अप्लाई कर दें, तो वैसे तो कुछ नहीं पता चल रहा। हमें निकालना क्या है, 1/α², 1/β², 1/γ² की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले से ही सॉल्व कर लेते हैं। α² β² γ² एलसीएम ले लिया,
इसे किसकी भाई नीचे अल्फा स्क्वायर है, यहाँ ये पूरा है, अल्फा स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर यहाँ है, किसकी ज़रूरत है बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर की, तो ऊपर हमने बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। बीटा स्क्वायर यहाँ है, नीचे क्या है, एलसीएम लेना है सिंपल, तो बीटा स्क्वायर तो है बट अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर नहीं है तो वो यहाँ आ गए, प्लस गामा स्क्वायर यहाँ पर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है तो ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रख दिया। ये चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। अब इस इक्वेशन से अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, जब हम वैल्यू रख करके नहीं पता कुछ फर्क कर पाए और ये वाला मेथड भी हम नहीं लगा पाए, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों रूट्स का जो सम होगा वो -1/1 होगा, यानी -1 होगा, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इक्वेशन से, x का कोफिशिएंट अपॉन x क्यूब का कोफिशिएंट, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस कांस्टेंट अपॉन x क्यूब का कोफिशिएंट। तो ये तीनों वैल्यूज़ अब हमें पता चल गई। अब किसी तरीके से ये दोनों वैल्यूज़ निकालो और काम बन जाएगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा, तो ये तो नीचे -1 का स्क्वायर यानी 1 ही हो जाएगा, यानी हमें निकालना सिर्फ ये वाली वैल्यू है, ठीक है। इसकी वैल्यू तो -1 का स्क्वायर रख देंगे ना, ये वाली वैल्यू अब निकालनी, प्लस नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो अब हम इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस 2 बीटा गामा गामा अल्फा प्लस 2 गामा अल्फा अल्फा बीटा, यही तो होगा, इज इक्वल्स टू 4। तो इसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है +2, इस चीज़ को मैंने x मान लिया जो मुझे निकालना था। यहाँ से अगर देखते हैं क्या 2 कॉमन आ सकता है और कुछ भी कॉमन आ सकता है क्या, अल्फ़ा 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 तीनों में अल्फ़ा कॉमन, बीटा 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 तीनों में बीटा कॉमन, गामा 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 तीनों में कॉमन, ठीक है। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा गामा तीनों ले लिए तो सिर्फ बीटा बचेगा, यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा कॉमन ले लिया तो सिर्फ गामा बचेगा, यहाँ से अल्फ़ा गामा बीटा तीनों कॉमन ले लिए तो अल्फ़ा बचा इज इक्वल्स टू 4। तो x प्लस इसकी वैल्यू है -1 तो ये -2 हो गया, इसकी वैल्यू है -1, ठीक है, इसकी भी वैल्यू -1 है, इसकी भी वैल्यू -1 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 - 2 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 - 2 यानी 2 आ जाएगा हमारे पास। इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा है, इफ वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट रेसिप्रोकल है यानी व्युत्क्रम है, 1/अल्फा है, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू बतानी है, k क्या होगा, अगर दो रूट्स ही हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर कर देंगे k ही आएगा, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दोनों रूट्स का तो k/x² का कोफिशिएंट आएगा, तो ये तो 1 = k/5 यानी k बराबर 5 आ गया, तो k की वैल्यू 5 हो जाएगी। क्वेश्चन का है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी, इसके जो रूट्स हैं वो जीपी में है, तो हमें ऑप्शन बताना होगा कौन सा आंसर होगा, ठीक है। हमें ये इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट्स जीपी में हैं, तो पहला रूट मान लो α/बीटा, दूसरा रूट मान लो अल्फ़ा, तीसरा रूट मानेंगे अल्फ़ा बीटा। जीपी का मतलब क्या होता है, अगर पहला रूट 2 है तो दूसरा रूट 2² है, तीसरा रूट 2³ है, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाए, ऐसा ही होता है। मतलब इसको अगर आप इससे जस्ट पहले वाले से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, इसको आप जस्ट इससे पहले वाले से डिवाइड करोगे 2, तो ये सेम होना चाहिए, इसे कहते हैं कॉमन रेशो, ठीक है। तो अगर अल्फ़ा को इससे डिवाइड करोगे तो बीटा मिलेगा, इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो बीटा मिलेगा, तो यानी कॉमन रेशो हमने क्या लिया है, बीटा लिया है। तो उसने कहा इसके जो तीनों रूट्स हैं इस कंडीशन में है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर तीनों रूट्स का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो α³ आएगा विच इज़ इक्वल्स टू c/-c/x³ का कोफिशिएंट, तो α³ की वैल्यू तो इतनी आती है। अगर α/बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा कर दिया जाए तब क्या होगा, या फिर इस चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है कि हमें जीपी में बनाना है ना, तो ए बी सी की वैल्यू उठा करके देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन ये दे रखी है, तो अगर हमें कहा गया है इसके जो रूट्स हैं वो जीपी में है, अगर रूट्स जीपी में हैं तो पहला रूट मान लो 2, दूसरा रूट हो जाएगा 2², तीसरा रूट हो जाएगा 2⁵, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं, अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x³ माइनस तीनों रूट्स का सम यहाँ पे लिखना है 8 4 12 13 14 x² प्लस फिर अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पे क्या रखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा 8 आएगा, दिस इंटू दिस 8 × 32 प्लस दिस इंटू दिस
16, तो ये हो जाएगा 56x माइनस फिर इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन 8 और 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, कंपेयर कर दो इसको और इसको, तो 3a की वैल्यू आ जाएगी -14, 3b की वैल्यू आ जाएगी 56 और c आ जाएगा -64। अब ऑप्शन देखो कौन सा सेटिस्फाई करता है, क्या कह रहा है वो, b इज इक्वल्स टू a क्यूब c फर्स्ट ऑप्शन में। तो b क्या है, b इज इक्वल्स टू a क्यूब c, क्या ऐसा हो पा रहा है, b का मतलब है 56/3, a क्यूब का मतलब है -14/3 का क्यूब, ठीक है, c का मतलब है -64। तो क्या ये दोनों चीज़ें बराबर आ जाएंगी, नहीं आएंगी, तो ए ऑप्शन इसका आंसर होगा ही नहीं। बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब सी, अब इसने कहा है बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब सी, तो इसका क्यूब अगर इसे करके देखते हैं तो क्या बराबर आएगा, 14 का क्यूब क्या होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, क्यूब करोगे तो 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37 38, 4 2 6, 196, 4 8 6 14, 16 2, तो आएगा 2646, या इसे ऐसे देख लो ना, 56 इंटू 56 इंटू 56 अपॉन 9, 14 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 9 इंटू 64। पहली बात तो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 14 चौक 56, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 4 चौक 16 चौक 64 बटे 9, 64 बटे 9, तो बी ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसे करने लग गए तो उलझ जाओगे, तो आपकी मर्जी है, कुछ और भी मान सकते हो, रूट ऐसे भी मान सकते हो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, अगला रूट 2, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अगला रूट 2 की पावर 2, तो 1 2 4, ये भी आप रूट मान सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से, बस जीपी में मानना है, ये थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन हो गई, जितना छोटा मानोगे उतना छोटी कैलकुलेशन हो पाएगी। ऐसे भी मान सकते हो कि पहला 1/2 मान लिया, फिर इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो अगला 1 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो अगला ये आ जाएगा, तो ये 3 रूट्स भी हम मान सकते हैं। ठीक है, क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये, और बनाते कैसे हैं, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 0। फिर इन दोनों को कंपेयर कर दो, ए बी सी की वैल्यू आएंगी, ए बी सी की वैल्यू से ये देखना, ए बी सी की वैल्यू रखेंगे दोनों साइड में, जो सेटिस्फाई कर गया वही ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहा है कि डोमेन बताना है इसका, तो इसका अगर डोमेन बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करें, ऑप्शन की हेल्प इसमें ले लेते हैं। अगर हम ऑप्शन की हेल्प लेते हैं तो -∞ से -1, यहाँ पर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक वीडियो में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में कंप्लीट बताया था। ठीक है, तो -∞ से -1 यानी -2, अगर -2 हम यहाँ पर रखते हैं तो -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है -2 ही, तो नीचे वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो वो चीज़ तो हो ही नहीं सकती। तो इस ऑप्शन में -2 शामिल है, जो यहाँ पर हम रख ही नहीं सकते। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 ही होता है, तो ये तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, -∞ से -2 है, मतलब -2 इसमें शामिल नहीं है। अगर -3 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -3 ही होगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव आती है, -∞ से -2 तक अगर जाते हैं तो -3 -4 -5 जो भी हम रखेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही हो जाएगा। -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4 ही होगा, तो अगर -4 रखोगे तो ये वैल्यू होगी नेगेटिव। ठीक है, तो अगर ये नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो -∞ से -2 में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये वैल्यू आती है डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। डिनोमिनेटर अगर नेगेटिव है तो ऊपर वाला पोर्शन भी नेगेटिव होना चाहिए, तो यानी 4 - x² क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर 4 - x² नेगेटिव है, माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दो तो x² - 4 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर x - 2 x + 2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वैल्यू कितनी मिली हमें, एक तो -2 मिलेगी, एक +2 मिलेगी, इसको 0 रखोगे ये मिलेगा, इसको 0 रखोगे ये मिलेगा। ठीक है, फिर हमारे पास 3 एरिया ये बन गए, फिर यहाँ प्लस रखो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रखो। ठीक है, तो पॉजिटिव ये चीज़ जो है क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब है, जब 2 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, -2 से -∞, तो -2 से माइनस और 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, इसको इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा नहीं समझ में आता है तो ऐसे कर लो कि हमने क्या रखा, -2 से छोटी वैल्यू रखी -3। अगर यहाँ पर -3 रखेंगे तो 9 - 4 यानी पॉजिटिव आता है, तो इस केस में पॉजिटिव। -2 से +2 के बीच की वैल्यू 0 ही रख दो, 0 रखोगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब -2 से +2 के बीच की वैल्यू इसके लिए नहीं है। 2 से इन्फिनिटी के बीच की 3 रखोगे तो तब भी ये पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं, यानी अगर हम
ये वाला ऑप्शन सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं तो ये वाली चीज़ अगर हम फॉलो करते हैं तो नीचे वाला नेगेटिव आएगा, नीचे वाला नेगेटिव है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ऊपर वाला नेगेटिव करते हो तो फिर यहाँ पर जो रीजन आता है वो ये आता है, ठीक है। अगर ऊपर वाला रखते हो तो ये आता है। तो इसने क्या कहा, -∞ से -2, ये चीज़ तो आ गया। फिर 0 से 2 दे दिया इसने, 0 से 2 नहीं, क्या होना चाहिए था 2 से ∞। अगर 0 से 2 रखोगे, 0 यहाँ है, 0 से 2 रखोगे तो ये तो पॉजिटिव आता ही नहीं है, ये चीज़ तो पॉजिटिव आती ही नहीं है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इसने कहा दूसरा 0 से 2, अगर 0 से 2 के बीच की x की वैल्यू कोई रखोगे तो फिर तो ये जो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएगी, दैट मीन्स ये नेगेटिव हो जाएगी। सॉरी, ये चीज़ पॉजिटिव होती ही नहीं है, 0 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे ये चीज़ पॉजिटिव आ ही नहीं रही है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा है, तो 0 से 2 तो हम रख ही नहीं सकते। कहने का मतलब ये है, अगर हम -∞ से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखते हैं तो ये चीज़ नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए, और अगर ऊपर वाला नेगेटिव रखते हैं तो x² - 4 पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर x² - 4 पॉजिटिव है तो ये चीज़ हमने देखी, -2 से +2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो ये पॉजिटिव आता ही नहीं है, तो फिर 0 से 2 हम कैसे ले लेंगे, 0 से 2 हम ले ही नहीं सकते। मतलब -2 से +2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता। 4 - x² हमें नेगेटिव मिलता ही नहीं है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये नेगेटिव मिलता ही नहीं है, जब 0 से 2 के बीच में ये वाली वैल्यू नेगेटिव ही नहीं मिल रही है। 0 से 2 अगर की बात करें, 0 से 2 के बीच की कोई भी x की वैल्यू लेंगे ये तो हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, तो अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो बी ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि बी ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसमें पॉजिटिव होना चाहिए दोनों चीज़ें। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी -∞ से -2 है, जो कि यहाँ पर भी था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। x को -∞ से -2 की बीच की अगर x की वैल्यू होगी तो ये नेगेटिव होगा, तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। अगर ऊपर वाला नेगेटिव है तो -1 से 2 के बीच में चेक करो, -1 से 2 के बीच में वही हो गई, -2 से +2 के बीच में ये चीज़ जो है वो नेगेटिव है, होनी क्या चाहिए पॉजिटिव, ठीक है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, माइनस हमें क्या चेक करना है, माइनस इसके बीच में तो नेगेटिव है, ये वाला नेगेटिव हो गया, अगर ये नेगेटिव है तो ऊपर वाला भी नेगेटिव होना चाहिए। किसके बीच में, इसके बीच में चेक करो भाई, इन दोनों x की वैल्यू यहाँ से भी रख सकते हैं, यहाँ से भी रख सकते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर यहाँ से रख रहे हैं तो ये चीज़ नेगेटिव, तो ये भी क्या होना चाहिए नेगेटिव, तभी तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा। अगर ये चीज़ नेगेटिव रखोगे तो ये हमने नेगेटिव रखा, x² - 4 पॉजिटिव हो गया। तो जैसे हमने इसको चेक किया, -1 से 2 के बीच की भी x की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसी की हेल्प से तो ये वाला आया है इंटरवल, तो -2 से 2 कर लो, या फिर -1 से 2 इसी के बीच के अंदर ये भी आ जाएगा भाई, इसके बीच में ही आ जाएगा, -1 से 2 भी इसी के बीच में आ जाएगा। जब -1 से 2 के बीच की x की वैल्यू देखते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू जो हो जाती है वो हमारी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए थी नेगेटिव, पॉजिटिव हो रही है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी इसका आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि x की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई ही नहीं करती है। आप यहाँ से देख लो, अगर x की वैल्यू -1 से 2 के बीच की 0 रखते हो, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होता है, तो नीचे तो 2 आ जाएगा। और ये वाली जो वैल्यू है -1 से 2 के बीच में 4 - x² नेगेटिव है, तो ये आता है नेगेटिव, तो अंडर रूट में नेगेटिव क्या काम हो जाएगा, नहीं हो सकता। -1 से 2 के बीच में भी नेगेटिव है और 0 से 2 के बीच में भी नेगेटिव, तो x की वैल्यू 0 से 2 -1 से 2 हो ही नहीं सकती है, तो इसलिए बी और सी ऑप्शन भी हमारे गलत हो जाएंगे, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखते हैं 137, इसमें कहा है कि हमें f(gx) इतना दिया है, gx इतना दिया है, fx इतना है, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन की हेल्प लेते हैं। अगर हम fx मान लें फर्स्ट ऑप्शन और gx हमें दे रखा है इतना, तो f(g) अगर निकालेंगे क्या आएगा, f(gx) यानी f(gx) रख दो, f(x) की जगह पे fx में gx रख दो, तो यानी इस वाले फंक्शन में ये रख देंगे, तो 1 + √x। सिंपल, देखो कुछ नहीं किया, f(g) मतलब f(gx), gx का मतलब क्या है, ये है, gx का मतलब क्या है, ये है, तो f ये। अब x, अब फर्स्ट फंक्शन पे आ जाओ, fx = 1 + x, x यहाँ पर है, यहाँ पर x ये है, तो मतलब इसमें x की जगह पे 1 + √x रख दिया, x की जगह पे ये रखना है, तो ये तो 2 + √x आगे आना क्या चाहिए था, 3 + 2 √x + x, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। अगर हम 2 + x रखें, fx अगर हम 2 + x मान लें, तो फिर ये जो gx है इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + √x, तब भी नहीं आता है, 3 + 2 √x, तो 3 + √x आता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। सी ऑप्शन 1 + 2x² रखें, अगर हम इसको 1 + 2x² रखें
तो एफ एक्स हमारा ये है, एक्स की जगह पे ये रखना है, तो 1 + 2 1 + √x का होल स्क्वायर, तो 1 + 2 1 + x + 2√x, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 2x + 4√x, ये भी नहीं आ रहा है, 3 + 2x 4√x, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब डी ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ही बचा, वही होगा फिर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है इफ़ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर पॉजिटिव, मतलब अगर कोई हम ऐसे लिखते हैं x² + x + 1, तो 1 के साथ में जो है मतलब 1 ही है, तो x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कहा है कि ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे, मतलब अगर x³ + x² + x प्लस ये बनाया तो x³ x² x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट, अगर ये सारे के सारे जो हो जाते हैं पॉजिटिव हैं, तो उस इक्वेशन में कभी भी पॉजिटिव रूट नहीं आता है, ठीक है। इमेजिनरी आ सकता है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे, नेगेटिव रूट भी हो सकता है, मे बी ऐसा हो कि x की वैल्यू -1 इसको सेटिस्फाई कर जाए, -2 सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। रिपीटेड भी आ सकते हैं, बट कभी भी पॉजिटिव रूट्स नहीं मिलेगा इस केस में। इसमें जो ऑप्शन में आंसर दे रखा है वो गलत है, ये देख लो, इसमें ऐसे दे रखा है ये वाला, बट ये गलत है, इसमें कभी भी पॉजिटिव रूट नहीं आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ अल्फा बीटा रियल नंबर है, बी नॉन जीरो है, अगर किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा + i बीटा है तो दूसरा पक्का उसका दूसरा ये वाला रूट होता है। अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजनरी नंबर है तो दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पर सेम ही समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अगर एक रूट आयोटा वाला होगा तो दूसरा रूट भी आयोटा वाला ही होता है, बट यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाता है आयोटा के सामने। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर देखोगे तो ये तो हो नहीं सकता, वो क्या करे दूसरा रूट ही इसका बताओ। इसके 3 रूट्स होंगे क्योंकि पावर 3 है, 3 रूट्स होंगे, तो 2 रूट्स तो ये हैं, तीसरा रूट मान लिया हमने p, तो अल्फा + i बीटा प्लस अल्फा - i बीटा प्लस तीसरा रूट, तीनों रूट्स का सम जो होगा -q/1 हो जाएगा, इतना हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 अल्फा + p = -q, या फिर जो तीसरा रूट p है वो -q - 2 अल्फा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीसरा रूट कितना आ जाता है -q - 2 अल्फा, ठीक है। ऑप्शन से मैच कर गया, रूट ही तो बताना है, ये वाला मैच कर गया, तो यही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। सम ऑफ 2 रूट्स, अगर इसके रूट्स जो है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, 4 रूट्स अगर हमें दे रखे हैं, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा 4 रूट्स अगर हैं, तो चारों रूट्स का जो सम होता है वो क्या होता है -x³ का कोफिशिएंट यानी +8 हो जाएगा अपॉन x⁴ का कोफिशिएंट इतना। और 2 रूट्स का सम उसने कह रखा है, ये चीज़ उसने ऑलरेडी दी है कि अल्फ़ा + बीटा यानी 2 रूट्स का सम है 4। तो जब 2 रूट्स का सम है अल्फ़ा + बीटा 4 रखेंगे तो यहाँ से गामा प्लस डेल की वैल्यू 4 आ जाएगी। 2 इक्वेशन आ गई है, ठीक है, इनसे तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब फिर क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा अगर हम 2 का प्रोडक्ट लें, अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा, ये जो आएगा वो आएगा, ये वाला ले लिया, अब ये वाला +19 अपॉन x⁴ का कोफिशिएंट। कैसे करते हैं, जब सम निकाल रहे हैं तो होगा -x⁻³ का कोफिशिएंट, ठीक है, अपॉन में x⁴ का कोफिशिएंट। फिर जब 2 का सम लेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करके सम लेंगे तो x² का कोफिशिएंट अपॉन 1, यहाँ माइनस लेना साथ में, यहाँ प्लस लेना है, फिर यहाँ माइनस लेना है। अगर 3 का लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा गामा प्लस अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस, बना कैसे रही हूँ वो भी देख लो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, बना ही नहीं पाओगे। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, फिर बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फ़ा, 4 टर्म्स बनेगी, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -4 लैम्डा अपॉन x⁴ का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब अगर हम इस वाली इक्वेशन में देखें तो अल्फ़ा बीटा हमें क्या पता है, अल्फ़ा बीटा पता है ना, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा कॉमन ले लें और यहाँ से अगर हम डेल कॉमन ले लें तो बीटा प्लस गामा आएगा, लेकिन बीटा प्लस गामा तो नहीं पता, ठीक है। तो हमें क्या पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा पता है ना, तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा कॉमन आएगा और गामा प्लस डेल्टा पता है, यहाँ से बीटा कॉमन, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा नहीं पता, यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लेते तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू 4 अल्फ़ा प्लस बीटा कॉमन लेते हैं, गामा प्लस डेल्टा 4 प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू 19।
अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा बीटा प्लस 4 फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू 19। अल्फ़ा बीटा प्लस 4 अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है 4 इंटू 4 प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू 19। तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा हो जाएगा 3, 19 माइनस 16 3 हो गया। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन को देखते हैं, इसका क्या कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा, तो यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन आ जाता है, गामा प्लस डेल्टा बचा इन दो में से, और यहाँ से देखा जाए तो गामा डेल्टा कॉमन आता है, प्लस गामा डेल्टा कॉमन आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -4 लैम्डा। ये कितना है 4, ये भी कितना है 4, तो अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा इंटू 4 इज इक्वल्स टू -4 लैम्डा, 4 से 4 कैंसिल, अल्फ़ा बीटा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा। बस अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू रख दो, कितनी आती है 3, तो इसकी वैल्यू 3 रखी इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू -3 हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, रूट्स का जो रेशो है वो ये है, यानी अल्फ़ा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू r अपॉन 1। ठीक, तो r बाय इसका वैल्यू बतानी है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कराया है 141 ना, ऐसा क्वेश्चन कराया है तो आप उसे खुद कर सकते हो। तो जो मुझे सिमिलर लगेंगे उनको मैं अब छोड़ूंगी ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए, मतलब मुझे नए नए कॉन्सेप्ट बताने। सम ऑफ 4th पावर ऑफ रूट्स, इस इक्वेशन के, कौन सी इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके 4 रूट्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है, डिग्री इसकी 4 है, तो 4 रूट्स इसके मिलेंगे, चारों का पावर 4 करनी है और फिर सम बताना है। अगर अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट्स हैं तो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस गामा की पावर 4 प्लस डेल की पावर 4, फिर ये चीज़ हमें बतानी है। सम ऑफ 4th पावर्स ऑफ द रूट्स, रूट्स ये रहे 4th पावर और फिर सम करना है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसमें x की जगह पे 1 रखें, क्या रखें 1, तो 1 माइनस 1 माइनस 7 प्लस 1 प्लस 6, तो क्या ये कितना आता है 6 7 8 और ये 8, तो 0 आ रहा है, यानी x की वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करती है, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 तो पता चल गया। बीटा अब निकालते हैं। जब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 पता चल चुका है, 1 यहाँ रखो, x की पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ रखो, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट, एक्स की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर कांस्टेंट, इसी तरीके से रखना है, मतलब पावर घटते क्रम में होनी चाहिए। मान लो एक्स क्यूब ना होता तो यहाँ 0 रखते। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे 0, दोनों को ऐड, इसके इंटू इससे 1 यहाँ आ जाएगा, इन दोनों को ऐड। ठीक है, 1 0 0 आ जाएगा, ये कितना है -7, इन दोनों को ऐड, किसको, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है -7, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 आएगा नेगेटिव, 1 की इंटू -6 से करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 नेगेटिव, तो 0, लास्ट में 0 आता है तो यानी सही किया है, अदरवाइज गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी थी, पावर 4 थी, तो अब यहाँ पर पावर 3 से इंटू करेंगे, फिर पावर 2 से, फिर पावर 1 से, फिर ये कांस्टेंट है तो 1 से, x की पावर 3, ये तो 0 हो गया, -7x -6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका फिर से करना है, अगर x की वैल्यू फिर से 1 रख दी जाए तो 1 -7 -6, ये तो नहीं होता, लेकिन x की वैल्यू अगर -1 रखे तो -1 + 7 -6 अब हो जाता है। तो एक रूट, दूसरा रूट हमें मिल जाता है -1, एक रूट 1 मिल गया, दूसरा रूट -1 मिल गया, तो -1 मिल गया, इसको फिर से हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो -1 यहाँ रखेंगे, x की पावर 3 का कोफिशिएंट, x की पावर 2 का कोफिशिएंट, पहले 3 फिर 2 का कोफिशिएंट, फिर 1 का कोफिशिएंट, x की पावर 1 का कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 0, दोनों को ऐड किया 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ -1 प्लस 1 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे -6, -1 -6 मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, लास्ट में 0 आ रहा है दोनों को ऐड करने के बाद। सही है, अब ये पावर 3 से स्टार्ट किया था, पावर 3 के लिए बनाया था, तो यहाँ x², यहाँ x, यहाँ पर इंटू 1, x² -x -6 इज इक्वल्स टू 0, ये बन गई इक्वेशन। अब इसे सॉल्व करना है तो x² -3x + 2x -6 इज इक्वल्स टू 0, सिंपल फैक्टर करने हैं और कुछ नहीं। x - 3 x + 2 इज इक्वल्स टू 0, जब दोनों को 0 रखोगे, एक बार 3 आएगा, एक बार -2, पहला एक एक फैक्टर ये आ रहा है, इनकी पावर 4 करनी है, 1 की पावर 4 1, -1 की पावर 4 1, 3 की पावर 4 होता है 81, -2 की पावर 4 करोगे 16, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 97 98 99, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, यानी 99। में हमसे पूछ रहा है कि कौन सा सेट फाइनाइट है,
सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल तो आप बहुत सारी लाइंस बना सकते हो, तो फाइनाइट कैसे हुआ, गलत हो गया। बी ऑप्शन, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कितने बताने हैं, कितने भी बता सकते हो, 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, 5 × 4, कोई लिमिट तो इसने दी नहीं, तो ये भी इनफाइनाइट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, डी ऑप्शन अगर देखोगे, सर्कल थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जाने वाले कितने भी सर्कल बना सकते हो, कितने भी बना सकते हो सर्कल ओरिजिन से जाने वाले, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, फिर सी ऑप्शन बचा, वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेट ऑफ नंबर्स विच आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होंगे, एक्स की वैल्यू कितनी होंगी, कितने रूट्स होंगे, 27 इसकी पावर है तो 27 ही रूट होंगे, तो फाइनाइट हो गया। ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के हमें क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। ठीक है, तो वही मॉड एक्स का, मॉड एक्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई करके करेंगे इसमें। ठीक है, तो या फिर अगर यहाँ पर भी मॉड एक्स दे रखा है तो मॉड एक्स को अल्फा मान लो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये वाली इक्वेशन हमने कई बार की है, तो अल्फा की वैल्यू -2 -3 आएगी। ठीक है, अल्फा की वैल्यू -2 -3 आ रही है, तो हम कह सकते हैं क्या, मॉड एक्स कितना आएगा, -2 -3, मॉड एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब है इसका एक भी रूट नहीं होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 0। भाई मॉड एक्स कितना होगा, नेगेटिव हो सकता है, मॉड एक्स नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमसे कहा है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर क्यूब्स, मतलब अगर कोई इक्वेशन है उसके रूट अल्फा बीटा है और उनका जो सम है वो उन्हीं के ही क्यूब्स के सम के बराबर है, तो ऐसी चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब दोनों रूट्स 1 1 हो। अल्फा प्लस बीटा किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स का सम उन्हीं के ही क्यूब के सम के बराबर है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों रूट्स क्या हो, 1 1 हो। अगर दोनों रूट्स 1 1 हैं तो हमारी इक्वेशन क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ टू रूट्स एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रूट्स इज इक्वल्स टू 0, यही तो इक्वेशन होगी फिर। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से अगर इसे कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ए बी सी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, फर्स्ट वाले में कहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इज इक्वल्स टू सी क्यूब, तो 1 का क्यूब, बी का क्यूब 8 माइनस का 8 और सी का क्यूब 1, ये चीज़ तो इक्वल नहीं है, यानी ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करता। सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ac, ए स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब बी का मतलब -2 है तो 4 इज इक्वल्स टू 3, ए का मतलब 1, सी का मतलब 1, ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। उसके बाद है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3ac आता है तो यही ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब 4 अभी निकाला था, ए स्क्वायर मतलब 1 अभी निकाला था, 3 × a 1 है c 1 है, तो ये तो चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने कहा था इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम और रूट्स के क्यूब्स का सम बराबर है, तो ये चीज़ तभी पॉसिबल हो सकती है जब अल्फा बीटा 1 1 होगी। अल्फा बीटा की कुछ और वैल्यू के लिए तो ये चीज़ होगी ही नहीं, तो अल्फा बीटा जब पता चल गई, जब दोनों रूट्स ही पता चल गए, इक्वेशन ये होगी। इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू आएगी, ए बी सी की वैल्यू इसमें रख के देख लो, जिस ऑप्शन को सेटिस्फाई कर गई वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स के सेट में किसका आंसर नहीं है। सेट ऑफ इंटीजर मतलब इनका फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन निकालोगे -6, ये इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर क्या होते हैं -1 -2 -3 -4 0 1 2 3 4, ये इंटीजर्स। इसको अगर सॉल्व करोगे तो -2 आएगा, ये भी इंटीजर्स का सेट के अंदर ही सॉल्यूशन दे रहा है। इसको सॉल्व करोगे +2 -2 आएगा, ये भी इंटीजर्स का सेट के अंदर सॉल्यूशन दे रहा है। अगर फोर्थ ऑप्शन आप सॉल्व करोगे तो ये x की वैल्यू -7/3 आएगी, तो ये इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब है -1 -2 -3 -4 -5 0 1 2 3, इस टाइप के जो नंबर होंगे, पूरा जो नंबर होगा वो इंटीजर है। ये तो क्या आ रहा है, 3 2 6 3 3, पॉइंट में आ रहा है ना, डिवाइड करके फ्रैक्शन में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि डी ऑप्शन हमें सेट ऑफ इंटीजर्स में यानी पूर्णांकों में सॉल्यूशन नहीं दे रहा है।